सज्जनहार साहब, इस त्रासदी का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्योंकि देखिए, अमेरिका ने तो सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि अशरफ गनी जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आखिर कब तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रह सकती थी? अनंत काल के लिए तो नहीं। तो कुल मिलाकर कल जो रुख जो बाइडेन का नजर आया, उससे तो यही लगा कि अमेरिका ने अब अपने हाथ खींच लिए हैं, पल्ला झाड़ लिया है। देखिए समीर, जो बाइडेन से तो और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई किसी देश का राष्ट्रपति हो, वो ये कहे जो भाई मैंने गलती की है और गलती के लिए माफ़ी चाहता हूं, तो कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। और ये तो बहुत ही बड़ा फैसला था, तो इसीलिए मैं तो कुछ और नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे। इसके पहले आपको मालूम होगा, एंटनी ब्लिंकन जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी यही कहा था, जो वहाँ की अफगानिस्तान की जो फौज है वो नहीं अपना काम कर पाई, वो वहां पर अपना लड़ नहीं पाई। परंतु आपने पूछा है जो कौन ज्यादा जिम्मेदार है, तो मैं तो सबसे पहले सबसे ऊंचे दर्जे पर जिम्मेवार ठहराऊंगा पाकिस्तान को। और क्योंकि उन्होंने ही तालिबान को पिछले 20 साल शय दी है, उनको सभी कुछ सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको फंडिंग दिया है, और जब जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे वहां पर हॉस्पिटल हो या उनके परिवारों के रहने के लिए हो, तो पाकिस्तान का इसमें जो योगदान है सबसे ज्यादा है। और उससे थोड़ा कम है योगदान अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका को मालूम है जो पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, परंतु फिर भी उसने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो भी उतना ही जिम्मेवार है जितना कि पाकिस्तान है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कल हमने बयान सुना, उनका संबोधन सुना, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते वो नजर आए, और दूसरा, अपने फैसले पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है, उसे सही ठहराते हुए भी नजर आए। अमेरिका का ये जो रुख है, क्या ये सवाल खड़े करता है कि अगर अमेरिकन फोर्सेस को वापस ही जाना था तो फेस बाय फेस थोड़ा सा इंतजार और किया जा सकता था क्या, ताकि इस तरह के भयावह हालात से बचा जा सके? देखिए समीर, मेरी यहाँ पे एक सोर्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्चुअली शॉक्ड है इस बात पे कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। जो बाइडेन के इंक्लूडिंग एनएसए के जो मेंबर्स है, उन लोगों का आकलन था कि दिसंबर तक तो इस तरह के हालात अफगानिस्तान में पैदा नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक उसको समझते हुए इस इंफॉर्मेशन के साथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो काम किया। और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है अभी समीर की वहां पे जितने भी अमेरिकन सिटीजन हैं, जो हजारों की तादाद में हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, और उसके बाद ऐसे अफगान नेशनल्स जिन्होंने अमेरिका की मदद की उनको वहां से निकाला जाए। तो अनफॉर्चुनेटली आज जो इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उनका जो आंकलन था वो गलत साबित हुआ। और दूसरी बात यह है, देखिए समीर, जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब भी वो चाहते थे कि अफगानिस्तान से वहां से ट्रूप्स जो है वापस बुला ली जाए। तो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कोई ही डज नॉट रिग्रेट हिज डिसीजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आगे जो भी होगा समीर, उसके लिए जो बाइडेन ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।